नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिधारी क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको सेमुखेम नागराजा मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, सेमुखेम नागराजा मंदिर उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तट से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस मंदिर में नागराजा स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक साल हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के नागराजा स्वरूप के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। सेमुखेम नागराजा मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। यह मंदिर पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। माना जाता है कि द्वारिका डूबने के बाद श्री कृष्ण भगवान नागराजा के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करोगे तो इस मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा गेट है, जिसकी चौड़ाई 14 फुट और ऊंचाई 21 फुट है। इसमें नागराजा फन फैलाए हैं और नागराजा के फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए विराजमान हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयंभू शिला दिखाई पड़ती है। माना जाता है कि ये भूशिला द्वापर युग की है। मंदिर के दाईं तरफ राजा गांगू रमोला के परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई है। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गांगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना भी की जाती है। सेम नागराजा के मंदिर के बारे में अनेक रहस्य व कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। एक कहानी के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक समय के लिए यहाँ पर आए थे और इस स्थान की हरियाली, पवित्रता और सुंदरता ने भगवान श्री कृष्ण का मन आकर्षित कर लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर रहने का फैसला ले लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास यहाँ पर रहने की जगह नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ के राजा गांगू रमोला से 7 हाथ जगह देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन राजा गांगू रमोला ने यह सोचकर कि कोई अनजान व्यक्ति है, इस कारण यह प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया था। काफी समय तक फिर भी प्रभु श्री कृष्ण उसी स्थान पर रहे और एक दिन नागवंशी राजा के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने अपने यहाँ रहने के बारे में नागवंशी राजा को बताया। नागवंशी राजा ने अपनी सेना के साथ प्रभु के दर्शन करने चाहे, परंतु राजा रमोला ने नागवंशी राजा और उनकी सेना को अपनी भूमि पर आने से मना कर दिया। इस पर नागवंशी राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा रमोला पर आक्रमण करने की ठान ली थी। लेकिन उन्होंने राजा रमोला को प्रभु श्री कृष्ण के बारे में बताना आक्रमण से ज्यादा उचित समझा और उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में राजा गांगू रमोला को बताया। गांगू रमोला को जब श्री कृष्ण के बारे में सारी जानकारियां पता चली तो उनको अपने किए पर बहुत लज्जा आई और राजा गांगू रमोला ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, जिस पर श्री कृष्ण ने उनको प्रेम पूर्वक माफ कर दिया। इसके बाद से प्रभु इस स्थान पर नागवंशियों के राजा नागराजा के रूप में जाने जाने लगे। कुछ समय तक उस स्थान पर रहने के पश्चात प्रभु ने वहां के मंदिर में सदैव के लिए एक बड़े से पत्थर के रूप में विराजमान होना स्वीकार किया और अपने पवित्र परम धाम बैकुंठ धाम चले गए और इसी पत्थर की आज भी नागराजा के रूप में पूजा की जाती है। श्रद्धालुओं की आस्था के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण का एक अंश अभी भी इसी पत्थर में विराजमान है और करोड़ों व्यक्तियों की मनोकामना पूरी होते हुए भी यह बात सिद्ध होती है कि भगवान श्री कृष्ण का एक अंश अभी भी इस पत्थर में विराजमान है। एक दूसरी प्रचलित कहानी के अनुसार कहा जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे तो एक दिन उनकी गेंद कालिंदी नदी में गिर पड़ी। इस नदी में कालिया नाग निवास करता था। जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए नदी में उतरे तो कालिया नाग ने उन पर आक्रमण कर लिया। श्री कृष्ण ने उनका सामना किया और कालिया नाग को हारना पड़ा। तब भगवान ने कालिया नाग को वहां से भागकर सेमुखेम में जाने को कहा।
प्रभु की महत्ता को देखकर कालानाग ने उनसे सेमुखेम में दर्शन देने की विनती की। अंत समय में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड के रमोला गड्डी में आकर कालानाग को अपने दर्शन दिए और वहीं पत्थर में स्थापित हो गए। तभी से यह मंदिर सेमुखेम नागराजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक तीसरी कहानी के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण रमोला गड्डी आए थे तो उस समय वहां के राजा गणपति गांगू रमोला थे और उन्होंने गांगू रमोला से कुछ भूभाग देने का प्रस्ताव रखा। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राजा रमोला के बहनोई भी थे, परंतु वह श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। इस कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु भगवान ने तो यहीं रहने का प्रण ले लिया था। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कालानाग के उद्धार के लिए आए थे और इस कारण उन्होंने गांगू रमोला को अपनी शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को देखकर गांगू रमोला ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी। गांगू रमोला ने कहा कि यदि वह हिमा नामक राक्षसी, जो कि इस समय गांगू रमोला के राज्य क्षेत्र में वास करती थी, वह लोगों को उत्पीड़न करती थी, उसका वध करने के लिए गांगू रमोला ने श्री कृष्ण के सामने शर्त रखी। प्रभु श्री कृष्ण ने राक्षसी का वध करना स्वीकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण हिमा नामक राक्षसी की खोज में जंगल के लिए निकल पड़े। जब वह राक्षसी से मिले तो उन्होंने राक्षसी से एक प्रस्ताव रखा कि वो उसके साथ झूला झूलने वाला खेल खेलना चाहते हैं। हिमा राक्षसी ने इसे स्वीकार कर दिया। जिस जगह पे झूला झूला गया था उस स्थान पर अभी भी एक विशालकाय पत्थर है जो केवल हाथ की सबसे छोटी उंगली से हिलता है। यदि आप इस पत्थर को अपनी पूरी शक्ति के साथ दोनों हाथों से हिलाना चाहो तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता डुलता, लेकिन यदि आप मात्र अपने एक हाथ की छोटी उंगली से इस पत्थर को हिलाओगे तो यह पत्थर हिलने लग जाता है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर पर भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या भी की थी। अभी भी इस पत्थर को लोग मान्यताओं के अनुसार इसकी पूजा व अर्चना करते हैं। इस पत्थर को ढगडुणी पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। इस पत्थर के सामने भगवान श्री कृष्ण व हिमा नामक राक्षसी ने झूला झुलाई का खेल प्रारंभ किया। पहले हिमा ने भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया, लेकिन जब श्री कृष्ण की बारी आई तो श्री कृष्ण ने झूले में इतनी जोर से धक्का दिया कि हिमा राक्षसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके शरीर के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न स्थानों पर गिर पड़े। जिस स्थान पर हिमा राक्षसी का सिर गिरा उस स्थान को आज भी सिरवानी के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर हिमा राक्षसी का मुंह गिरा वह स्थान मुखेम के नाम से प्रचलित हो गया। हिमा का पेट जिस स्थान पर गिरा उस स्थान का नाम आज भी तलबला सेम है। तलबला सेम मंदिर के नीचे एक मैदान का पिछली हिस्सा है। जब आप तलबला सेम वाले मैदान या उस स्थान पर जाते हो तो वह पेट की तरह कोमल है और पेट की तरह हिलता डुलता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हिमा नामक राक्षसी का वध किया व इस स्थान को हिमा नामक राक्षसी के अत्याचारों से मुक्त किया। श्री कृष्ण द्वारा हिमा नामक राक्षसी का वध करने पर गांगू रमोला को श्री कृष्ण की शक्तियों का एहसास हुआ व उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस स्थान पर रहने के लिए जगह दे दी। इस प्रकार यहाँ पर भगवान नागराजा के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार यह भी प्रचलित है कि राक्षस राजा वाणासुर ने प्रभु श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को हिमालय में बंदी बनाया था और प्रभु श्री कृष्ण अपने नाती अनिरुद्ध को बाणासुर से मुक्त करने के लिए अपनी 10 करोड़ नारायणी सेना के साथ बाणासुर से युद्ध करने चले गए। इस युद्ध से घबराकर बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या की
और भगवान शिव ने अपने परम भक्त वाणासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं युद्ध में आकर वाणासुर की रक्षा की थी। जब भगवान शिव ने अपने भक्त वाणासुर को दिव्य वैष्णवी शक्ति से नष्ट होते हुए देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर अमोघ दिव्य शक्ति त्रिशरा को नारायणी सेना पर फेंक दिया। तब प्रभु श्री कृष्ण भगवान शिव की इस शक्ति और क्रोध से चिंता में डूब गए और उन्होंने इस शक्ति और क्रोध के भय से स्वयं को नाग रूप में बदल दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को नौछमी नारायण के नाम से भी जाना जाता है। नौछमी का अर्थ होता है अपने भेष को बदलना। वाणासुर के अहंकार को भगवान श्री कृष्ण और शिव ने तोड़कर अनिरुद्ध को उनसे छुड़ा लिया। तत्पश्चात प्रभु श्री कृष्ण केदारखंड, जो कि आज का गढ़वाल है, यहाँ पर उन्होंने वास किया और अभी भी वो यहाँ पर नागराजा के रूप में पूजे जाते हैं। एक अन्य कहानी जो कि आज भी यहाँ के लोगों के बीच में काफी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को छोड़कर केदारखंड की ओर प्रस्थान किया और वह केदारखंड पहुंचे तो उनको प्रत्येक पत्थर में भगवान शिव नजर आए। केदारखंड आज का गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान को केदारखंड में प्रत्येक पत्थर में भगवान शिव नजर आए तब श्री कृष्ण ने इस स्थान की प्राप्ति हेतु भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने श्री कृष्ण जी को बताया कि वह रमोला गड्ढी जाएं और राजा गांगू रमोला से वहां पर स्थान मांगे। जब प्रभु श्री कृष्ण रमोला गड्ढी गए तो उस समय वहां के राजा गांगू रमोला वहां पर शासन करते थे। श्री कृष्ण ने रमोला गड्ढी में ब्राह्मण के रूप में वहां पे प्रवेश किया। उस समय रमोला गड्ढी के राजा गांगू रमोला काफी वृद्ध थे और उनकी ना ही कोई संतान थी और ना ही वह देवी शक्ति पर भरोसा करते थे। लेकिन उनकी पत्नी रानी मैनावती श्री कृष्ण की परम भक्त व उपासक थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा रमोला को भूमि देने के लिए कहा तो राजा रमोला ने प्रभु को 1 इंच भूमि देने से भी स्वीकार नहीं किया और भगवान श्री कृष्ण नाराज होकर पौड़ी की ओर चल पड़े व उन्होंने गांगू रमोला को श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के श्राप से राजा गांगू रमोला की सभी दुधारू गाय और भैंस बीमार हो गए। तब राजा गांगू रमोला की पत्नी रानी मैनावती ने इसे ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण का श्राप समझा और अपने पति राजा गांगू रमोला को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने को कहा। पत्नी के कहने पर राजा गांगू रमोला ने कृष्ण की आराधना शुरू कर दी व कृष्ण की आराधना में लीन हो गए। गांगू रमोला की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने राजा गांगू रमोला के स्वप्न में दर्शन दिए और उनको उपयुक्त स्थानों पर मंदिर बनाने के लिए कहा। बदले में भगवान श्री कृष्ण ने गांगू रमोला से पुत्र प्राप्ति व उनके दुधारू पशुओं को श्राप मुक्त करने का आश्वासन दिया। गांगू रमोला मन से संतुष्ट तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी श्री कृष्ण के कहने पर 6 जगह पर मंदिर बनवाए जो कि रातों रात टूटते चले गए। यह 6 मंदिर वरकटा सेम, प्रगटा सेम, तरवला सेम, गुप्ता सेम, आरोनी सेम और बरोनी सेम के नाम से जाने जाते हैं। जब राजा गांगू रमोला ने मन से श्री कृष्ण जी के लिए 7वें स्थान पर मंदिर बनाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं नागराजा के रूप में दर्शन दिए। इस जगह को प्रकटा सेम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से गांगू रमोला की सभी गाय और भैंस दुधारू हो गई और उन्हें 2 पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तब राजा रमोला ने श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक जगह प्रदान की और राजा रमोला के घर प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 2 पुत्रों ने जन्म लिया जिनका नाम सिद्धवा और विधवा था। आज भी कहा जाता है कि जब कोई दुधारू पशु दूध देना बंद कर देती है तो कहा जाता है कि उस पे नागराजा का दोष लग गया और उस दोष को उतारने के लिए
नागराजा की पूजा आज भी की जाती है। पूजा करने के पश्चात वह पशु फिर से दुधारू हो जाता है। नागराजा देवता का दोष सर्वप्रथम राजा गांगू रमोला के दुधारू पशुओं पर ही लगा था। दोस्तों, अभी तक मैंने कुछ कहानियों व तथ्यों के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आगमन यहाँ पर हुआ और किस प्रकार उनकी पूजा इस स्थान पर नागराजा के रूप में की जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप सेमुखेम नागराजा मंदिर जाना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं तो किस प्रकार आप इस मंदिर में पहुंच सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में आपको जानकारी दूंगा जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप सेमुखेम नागराजा मंदिर जाने के लिए देहरादून, ऋषिकेश या श्रीनगर गढ़वाल से प्रस्थान करते हो तो बीच में आपको एक मुख्य मार्केट लमगांव मिलेगा। लमगांव से आप ओनालगांव, हेरालगाम और मुखेम होते हुए सेम नागराजा मंदिर के नीचे एक बड़े मैदान में पहुंच जाओगे। यहाँ तक आप अपने वाहन से, दुपहिया वाहन या 4 पहिया वाहन से पहुंच सकते हो। इसी मैदान के पीछे आपको तलबला सेम नामक मैदान भी मिल जाएगा। इस मैदान पर पहुंचने के पश्चात आपको 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई का सफर पैदल मार्ग आपको तय करना है और उसके बाद आप इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में पहुंच जाओगे। यदि आप ऋषिकेश से प्रस्थान कर रहे हो तो ऋषिकेश से सेमुखेम नागराजा मंदिर की दूरी 190 किलोमीटर, श्रीनगर गढ़वाल से सेमुखेम नागराजा मंदिर की दूरी 124 किलोमीटर, हरिद्वार से सेमुखेम नागराजा मंदिर की दूरी 204 किलोमीटर व देहरादून से इस मंदिर की दूरी 196 किलोमीटर दूर है। जब आप सेमुखेम नागराजा मंदिर में पहुंच जाओगे तो इसके चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेगी। सेमुखेम का मार्ग हरियाली से भरपूर है व इसके मार्ग में अनेक लंबे व बड़े बड़े वृक्ष हैं। मुखेम के आगे रास्ते में ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां जो कि आपके मन को रोमांचित करती है। यह स्थान इतना भव्य और सुंदर है कि मन को आनंदित कर देता है। सेमुखेम में घने जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर और इस मंदिर के आसपास बड़े बड़े बांज, बुरांस व केदार पत्ती के खूबसूरत वृक्ष हैं। इस मंदिर के आसपास नैर नामक पादप पाया जाता है जिसकी खुशबू मन मोह लेती है। यदि आप इस पादप की पत्तियों को सुखाते हो तो इस पादप की पत्तियों की खुशबू 300 या 400 मीटर के दूरी पर भी आपका मन मोह लेती है। आज भी इस स्थान पर या यहाँ के लोग इन पत्तियों की खुशबू को या इन पत्तियों को देवताओं को चढ़ाते हैं। यदि आप सेमुखेम नागराजा मंदिर में पहुंच गए हैं तो इस मंदिर के ऊपरी भाग में एक अन्य स्थान है जिसे मुनि के सोड़ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान की प्रकृति का बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपनी एक सुंदर तस्वीर ले सकते हैं। इस स्थान पर आपको पहुंचने पर ऐसा अनुभव होगा या ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप आसमान में पहुंच गए हों, क्योंकि यह स्थान काफी ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर से इस स्थान की दूरी लगभग 500 या 600 मीटर की दूरी पर है, इसलिए आप आसानी से इस स्थान पर मंदिर के पिछले रास्ते से पहुंच सकते हो। प्रत्येक 3 साल में सेमुखेम मंदिर में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जो कि मार्गशीर्ष यानी मंगशीर्ष माह के 11 गते को नवंबर में लगता है। इस मेले के अनेक धार्मिक महत्व हैं, इसलिए इस दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की इस मेले में उपस्थिति रहती है। भगवान नागराजा के मंदिर में नाग नागिनी का जोड़ा चढ़ाने की भी परंपरा है जिसके कि अनेक महत्व हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सेमुखेम नागराजा मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आप किसी अन्य जगह के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस जगह का नाम अवश्य बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।